आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। टॉपिक नंबर 8 है। ठीक है, मैं जितेंद्र प्रजापति। शुरुआत करते हैं। भारत में सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना गया है। मध्य प्रदेश की विभिन्न दिशाओं में बहने वाली नदियाँ, किन किन दिशाओं में कौन कौन सी नदी बहती है वो डिस्कस करते हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध, पार्वती एवं सिंध है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ बेनगंगा, वृद्धा, पेंच। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ सोन। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही। आइए देखते हैं हम चित्र में इसमें। और मध्य प्रदेश में 5 नदी अफवाह तंत्र है, वो भी देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश की नदियों का अफवाह तंत्र है। इसमें यहाँ से लेकर ये पार्ट्स पूरा यमुना नदी, कौन सा, गंगा यमुना नदी वाला अफवाह तंत्र है। ठीक है, पहला। दूसरा है नर्मदा अफवाह तंत्र। ये नर्मदा अफवाह तंत्र कहाँ से कहाँ तक है? ये नर्मदा यहाँ से लेकर यहाँ तक नर्मदा नदी वाला अफवाह तंत्र है। नंबर तीसरा है गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र कितना? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें वृद्धा, पेंच, गंगा नदी है जो दक्षिण की ओर जा रही है। चौथा पॉइंट है ताप्ती अफवाह तंत्र। ताप्ती अफवाह तंत्र ये इतना सा यहाँ से, बाकी महाराष्ट्र में जाता है। पांचवा माही अफवाह तंत्र। माही अफवाह तंत्र भी इतना सा ही है, बाकी फिर ये भी गुजरात में जाता है। अब देखो उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी? देखो चंबल नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, बेतवा है, सिंध नदी है। ये सब उत्तर की ओर है। दक्षिण की ओर वृद्धा, बेनगंगा, पेंच। और पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नर्मदा नदी है। दूसरी है ताप्ती नदी, तीसरी है माही नदी। और ये अकेली सोन नदी है जो पूर्व की ओर जाती है। अफवाह तंत्र देखते हैं। मध्य प्रदेश में 5 नदी अफवाह तंत्र है। नंबर 1 गंगा अफवाह तंत्र। गंगा अफवाह तंत्र में देखते हैं, गंगा नदी अफवाह तंत्र के में सम्मिलित नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। गंगा अफवाह तंत्र के 3 उप अफवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो क्रमशः यमुना अफवाह, नंबर दूसरा टोंस बेसिन अफवाह, नंबर 3 सोन बेसिन अफवाह क्षेत्र। यमुना अफवाह तंत्र में सम्मिलित प्रमुख नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, दसान, सिंध, पयस्विनी, जामनी आदि है। इस अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख और बड़ी नदी चंबल है। गंगा अफवाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। नंबर दूसरा है नर्मदा अफवाह तंत्र। नर्मदा अफवाह तंत्र में है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र प्रदेश का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है। इस अफवाह तंत्र में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित है, जिनका जल अरब सागर में मिलता है। नर्मदा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, साथ ही इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक भी माना जाता रहा है। संपूर्ण बेसिन में अफवाह प्रतिरूप रक्षा प्रणाली वाला है। अगला पॉइंट नंबर तीसरी है अफवाह तंत्र ताप्ती अफवाह तंत्र। ताप्ती अफवाह तंत्र में देखते हैं नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती और उसकी सहायक नदियाँ इसमें सम्मिलित हैं। ताप्ती नर्मदा के दक्षिण की ओर समांतर रूप से बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती का कुल अफवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में और तथा शेष महाराष्ट्र व गुजरात में है। इस अफवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियों में ताप्ती, पूर्णा, अम्मो, रामोग, कन्हार और कनेर है। नंबर 14 गोदावरी अफवाह तंत्र।
गोदावरी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन गोदावरी अफवाह तंत्र में मिलने वाली नदियाँ जैसे वेनगंगा, वृद्धा, पेंच आदि मध्य प्रदेश से निकलती है। पांचवा अफवाह तंत्र है माही अफवाह तंत्र। माही अफवाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे छोटा नदी अफवाह तंत्र है। इस अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी माही है। इस अफवाह का कुल क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मध्य प्रदेश में 7,188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। माही प्रायद्वीपीय भारत की उन 3 नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। अब प्रमुख नदियाँ उनको डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदी है। जैसे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा भारत की 5वें नंबर की एवं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के अन्य नाम रेवा, संकरी, नामोदास, सोमो, देवी, मेकसूता। मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। उद्गम खास निकली है अमरकंटक मेक्कल पर्वत श्रेणी से हुआ है जो अनूपपुर जिले में है। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। लंबाई 1,312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में केवल 1,077 किलोमीटर ही है। मिलन कहाँ मिलती है? 3 राज्यों मध्य प्रदेश, 15 जिलों में, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए गुजरात के बड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में सम्मिलित हो जाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरिका बनाती है। नर्मदा नदी एस्चुरिका बना के नर्मदा के बेसिन का 89.8% भाग मध्य प्रदेश में, 8.5% गुजरात में तथा 2.7% भाग महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की पहली जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश नर्मदा पुरुष के नाम से अमृतलाल बेगड़ को जाना जाता है। सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं दाएं तट से 19 एवं बाएं तट से 22 नदियाँ मिलती है, जिसमें प्रमुख है तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, मान इत्यादि। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात कपिलधारा एवं दुग्धधार जलप्रपात अनूपपुर में, धुआंधार जलप्रपात बेड़ाघाट जबलपुर में, सहस्त्र धारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन, दर्दी जलप्रपात, मानदाता जलप्रपात, ये जलप्रपात बनाते हैं। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध इंदिरा सरोवर खंडवा में, सरदार सरोवर नवेगांव गुजरात में, महेश्वर परियोजना महेश्वर में है, बरगी परियोजना बरगी जबलपुर में, ओमकारेश्वर परियोजना ये भी खंडवा में है। अगला है किनारे बसे शहर अमरकंटक, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, बड़वा, होंडिया इत्यादि। नदी है चंबल नदी। चंबल नदी यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। इसे चरमावती, महाभारत में पूर्णा भी कहा जाता है। उद्गम इंदौर की मऊ तहसील की जानापांव पहाड़ी से हुआ है। मिलन उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। ये मानचित्र है जिसमें अपना नर्मदा मध्य प्रदेश की अफवाह तंत्र है, प्रमुख नदियाँ सब दिया हुआ है। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। सहायक नदियाँ काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती। किनारे बसे शहर महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना। चंबल नदी भिंड, मुरैना के क्षेत्रों में खड्डों एवं भीड़ों का निर्माण करती है। कोटा राजस्थान में बेसरोड़गढ़ के पास चूलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। चंबल नदी पर निर्मित बांध गांधी सागर बांध मंदसौर में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में। अब अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ पे है? बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। मिलन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है। लंबाई 724 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ पूर्णा, सीवा तथा बोरी है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का बनाती है। किनारे बसे शहर मुल्ताई, बुरहानपुर। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती है।
अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी या हिरण्यबाहु भी कहा जाता है। उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। मिलन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है। लंबाई 780 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ जोहिला, गोपद एवं रिहंद। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है जो शहडोल जिले के देवलोन पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बिहार की संयुक्त परियोजना है। बेतवा, अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी क्या है? इस नदी का पौराणिक नाम बेत्रवती है। उद्गम रायसेन जिले के कुमार गांव से निकलती है। उद्गम मिलन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। लंबाई 480 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ बीना, दसान, सिंध इत्यादि। किनारेवर्ती शहर विदिशा, सांची, ओरछा है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध तथा माथा टीला बांध बने हुए हैं जिसमें मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना द्वारा भांडेर, दतिया, भिंड, ग्वालियर लाभान्वित हुए हैं। इसे मध्य प्रदेश की गंगा किसके आधार पर? प्रदूषण के समांतर के कारण कहा जाता है। बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट भारत में पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। प्रमुख नदियों में अगली नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी क्या है? उद्गम इंदौर के काखरी बारड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। केवड़ेश्वर मिलन उज्जैन, देवास जिलों में बहती हुई मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। लंबाई 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। गंभीर एवं खान नदी क्षिप्रा की सहायक नदी है। बेनगंगा नदी अगली। उद्गम सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। मिलन बेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वृद्धा नदी में मिल जाती है जहां इन दोनों को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियाँ कन्हान, पेंच, चंदन, बावनथड़ी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेनगंगा नदी पर अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना एशिया के सबसे बड़े मिट्टी बांधों में से एक है। अगली नदी है तवा नदी। उद्गम स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पहाड़ी से पर्वत से है। मिलन होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। तवा नदी की सहायक नदी मालिनी, देनवा, सुख, तवा व कालीबीत है। इस नदी पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा 1322 मीटर सड़क पुल है। सबसे लंबा नदी सड़क पुल शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर 2 किलोमीटर 500 मीटर है। काली सिंध नदी। अगली नदी काली सिंध। उद्गम देवास जिले के बागली गांव में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मिलन शाजापुर और राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। लंबाई इसकी 150 किलोमीटर। अगली नदी है सिंध नदी। सिंध नदी उद्गम कहाँ है? विदिशा जिले में सिनोज नामक स्थान से निकलती है। मिलन इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदी कुंवारी, पाहुज एवं माहुर। अगली नदी केन नदी। केन नदी उद्गम कहाँ है? कटनी जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मिलन यह उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर में बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। लंबाई 427 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 292 है केवल। अगली नदी है माही नदी। माही नदी उद्गम है धार जिले के सरदारपुर तहसील में विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। मिलन गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलती है। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली नदी है पार्वती नदी। उद्गम सीहोर जिले के आष्टा के विंध्य पर्वत से निकलती है। मिलन यह राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। अब आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की छोटी छोटी प्रमुख नदियाँ। पहले बड़ी बड़ी प्रमुख नदियाँ देख लीजिए, अब छोटी छोटी प्रमुख नदियाँ देखेंगे। इसकी छोटी छोटी प्रमुख नदियाँ। कोनो नदी शिवपुरी पठार से निकलकर 180 किलोमीटर उत्तर में मुरैना तक बहती है। कोनो नदी। अगली वृद्धा नदी बैतूल के मुल्ताई के वर्धन शिखर से निकलकर महाराष्ट्र में वेनगंगा नदी में मिलती है। घार नदी सिवनी के लखना क्षेत्र में से निकलकर उत्तर में नर्मदा में मिल जाती है। वेनगंगा परसवाड़ा पठार सिवनी से निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। ये वन लाइनर फैक्ट बता रहा हूँ जो नदी पर है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कुंवारी नदी
शिवपुरी पठार से निकलती है। चंबल के समांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध नदी में मिल जाती है। बीहड़ नदी रिवा पठार से निकलकर टोंस में मिलती है। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जो बीहड़ नदी पर है। अगला है गंभीर नदी का उद्गम इंदौर जिले के जाना पांव पहाड़ी से ही हुआ है। ये क्षिप्रा की सहायक नदी है। अगली नदी लखुंदर नदी देवास जिले में चांदगढ़ पहाड़ी से निकलती है। ये काले सिंध की सहायक नदी है। परवन नदी ये अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार विंध्याचल से निकलती है। ये काले सिंध की सहायक नदी है। अगली नदी नेवज नदी। नेवज का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से है। अगली नदी अहेली नदी श्योपुर जिले के पास प्रभावित होती है। अगली नदी है सीप नदी। सीप नदी चंबा क्षेत्र में प्रभावित होती है। अगली नदी है बेसली नदी का उद्गम ग्वालियर जिले से काली पहाड़ से हुआ है। इसे बेसूल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आसन नदी का उद्गम चंबल क्षेत्र के मुरैना जिले में उसे हुआ है। नेक्स्ट केथन नदी का उद्गम विदिशा जिले के सिरोंज से हुआ है। नेक्स्ट क्योटर नदी विदिशा जिले की नदी। अगली नदी है महुवर नदी। ये सिंध की सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवपुरी जिले से हुआ है। नेक्स्ट बीना नदी का उद्गम रायसेन जिले के देग गांव से हुआ है। नेक्स्ट है दसान नदी का उद्गम रायसेन जिले से हुआ है। अगली नदी पाहुज नदी का उद्गम शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील से हुआ है। नेक्स्ट बेवस नदी का उद्गम रायसेन जिले की सियार मऊ पहाड़ियों से हुआ है। नेक्स्ट देहान नदी बुंदेलखंड की नदी। इसका प्रमुख प्रवाह सागर जिले के तहत आता है। नेक्स्ट सोनार नदी रायसेन और सागर के मध्य स्थित पहाड़ियों से उद्गमित होती है। नेक्स्ट है कोपरा नदी सागर जिले के रहली से उद्गमित होती है। नेक्स्ट है महानदी छोटी। ये है मंडला जिले के अखड़ार गांव से के समीप से निकलती है। नेक्स्ट है बनास नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ से हुआ है। मध्य प्रदेश में ये सीधी शहडोल जिलों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है बागेन नदी पन्ना जिले से निकलती है। नेक्स्ट है जोहिला नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ। जोहिला नर्मदा सोन तीनों अनूपपुर से निकल रही हैं। अनूपपुर के अमरकंटक से निकल रही है। नेक्स्ट है अजनार नदी। अजनार नदी का उद्गम भोपाल के पास जंगली क्षेत्र से हुआ है। भोपाल के समीप प्रभावित होती है। अगली है कि कलियासोत नदी भोपाल के समीपवर्ती नदी है। केरवा नदी भोपाल की समीपवर्ती नदी है। नेऊर नदी प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिलों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है ग्रोपद नदी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी। यह छत्तीसगढ़ से उद्गमित होती है। बिजूल नदी ये सोन नदी की सहायक नदी है। सिंगरौली इसके प्रवाह क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है रेहन नदी को रिहिंद नदी भी कहते हैं। ये नदी छत्तीसगढ़ की मारतंगा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है पेसूनी नदी। पेसूनी नदी को पवित्र मंदाकिनी नदी के तौर पर भी जाना जाता है। पेसूनी नदी सतना जिले की डागरी पहाड़ी से उद्गम होती है। नेक्स्ट है हलाली नदी को बाणगंगा बसे और थाल से भी जाना जाता है। यह भोपाल जिले के परवलिया गांव से निकलती है। हलाली नदी पर सांची के समीप सम्राट अशोक सागर बांध अथवा हलाली बांध बना है। नेक्स्ट सिवना नदी का उद्गम रतलाम जिले से हुआ है। मंदसौर सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट नदी है कारम नदी इंदौर जिले के सिगार चोटली पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है रीजन नदी रायसेन जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है सांक नदी ग्वालियर शहर के समीपवर्ती डीन पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है शेर नदी का उद्गम सिवनी जिले के सतपुड़ा पहाड़ी से हुआ है। यह नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है शक्कर नदी छिंदवाड़ा जिले अमरवाड़ा के समीप से उद्गम होती है। नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दूधी नदी छिंदवाड़ा जिले के तामिया के पास से उद्गमित होती है।
कंजाल नदी हरदा जिले के सापना बर्रा पहाड़ी से उद्गमित होती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी। इसका जल ग्रहण क्षेत्र खंडवा जिले में आता है। नेक्स्ट है हिरण नदी का उद्गम जबलपुर जिले कुंडम से हुआ है। बारना नदी का उद्गम रायसेन जिले में से हुआ है। कोलार नदी का उद्गम सीहोर जिले के बिल्किसगंज के समीप पहाड़ियों से हुआ है। नेक्स्ट है चोरन नदी का उद्गम इंदौर के समीप छोटा जाम से हुआ है। इसके उद्गम स्थल का नाम जाम दरवाजा मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट नदी है मान नदी। मान नदी का उद्गम धार जिले के विंध्य पर्वत माला से हुआ है। ये नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हथनी नदी का उद्गम अलीराजपुर के समीप से हुआ है। नर्मदा की सहायक नदी है। अगली है मोरंड नदी का उद्गम बैतूल जिले के चिचली पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है देनवा नदी का उद्गम पचमढ़ी के धूपगढ़ पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है बावनथड़ी नदी का उद्गम सिवनी जिले के पहाड़ी क्षेत्र से होता है। कुंदा नदी का उद्गम पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट है कालघई नदी का उद्गम खंडवा जिले के पंदाना के पास सतपुड़ा की पहाड़ी से हुआ है। नेक्स्ट है पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है। इसका उद्गम बैतूल जिले के बेसदेही से हुआ है। आवना नदी खंडवा जिले के समीप से निकलती है। कन्हा नदी छिंदवाड़ा जिले की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है। नेक्स्ट है और लास्ट है पानाम नदी झाबुआ जिले से उद्गमित होती है। यह अपनी नदियों का चैप्टर पूरा खत्म होता है। इसी में से मध्य प्रदेश की नदियों के पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका ऑडियो सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं।